हाँ तो चलिए रिलेटिव मोशन पे कुछ एग्जांपल और देखते हैं। तो एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए एक टावर है, टावर का कुछ हाइट है और हाइट बहुत ज्यादा है, ठीक। और यहाँ से दो पार्टिकल फेंके गए हैं, एक का वेलोसिटी है अपवर्ड 30 मीटर पर सेकंड और दूसरे का वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल 40 मीटर पर सेकंड और दोनों को एक साथ फेंका गया है। आप इन पार्टिकल का नाम लिख सकते हैं, एक पार्टिकल का नाम ए है और दूसरे पार्टिकल का नाम बी है। आपको यह बताना है कि 3 सेकंड बाद इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन क्या होगा, इनके बीच की दूरी क्या होगी आफ्टर 3 सेकंड, ठीक। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप ये बताइए, ये दोनों पार्टिकल जो हैं वो हवा में हैं, दोनों का ही एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा और जी के बराबर होगा। इसका मतलब दोनों का एक्सेलरेशन वेक्टर बराबर है। तो मैं अगर बोलूं कि ए के रिस्पेक्ट में बी का वेलोसिटी क्या आएगा, तो उसका आंसर है ए के रिस्पेक्ट में बी का वेलोसिटी कांस्टेंट आएगा, क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है। आप सोचिए कि एक्सेलरेशन ऑफ अगर ए वेक्टर बराबर हो जाए एक्सेलरेशन ऑफ बी वेक्टर के, तो मैं बोलूं एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये जो वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। और जब रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होता है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट। इसका मतलब अगर मैं ए के रिस्पेक्ट में बी को देखूं तो ए के रिस्पेक्ट में बी का वेलोसिटी, मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं बोल रहा हूं, मैं ऑब्जर्वर बदल रहा हूं। मेरा ऑब्जर्वर कौन है, पार्टिकल ए। तो अगर ए के रिस्पेक्ट में बी का वेलोसिटी देखा जाए तो वो सदैव कांस्टेंट रहेगा, वो हमेशा उतना ही रहेगा जितना शुरुआत में था, जितना स्टार्टिंग में था। कारण क्या है, क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है। तो हम मान लेते हैं ए के रिस्पेक्ट में बी का वेलोसिटी निकालते हैं। तो तरीका क्या है, ए की वेलोसिटी का उल्टा ऐड कर दीजिए बी में, तो इस डायरेक्शन में 30 ऐड करना पड़ेगा। और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो जो नेट वेलोसिटी आया, मतलब इन दोनों को ऐड करने के बाद जो नेट रिलेटिव वेलोसिटी आया वो आया 50 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ए के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो जो बी वाला पार्टिकल है वो सदैव 50 मीटर पर सेकंड से जाते हुए दिखेगा। और कौन से डायरेक्शन में जाते हुए दिखेगा, ये एंगल जो आएगा वो आएगा 37 डिग्री, ठीक। ये एंगल 37 कैसे आएगा, तो आप खुद सोचिए, ये 40 है और ये 30 है, इन दोनों को आपने ऐड किया है तो वेक्टर सम किया होगा पैरेललोग्राम लॉ। तो ये पैरेललोग्राम का डायगोनल कौन होता है, रिजल्टेंट ये कितना आ गया 50। कैसे पता चला है, दोनों में एंगल 90 डिग्री है, तो वेक्टर ऐड करेंगे, एंगल 90 है तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, √a² प्लस b²। इस एंगल को अगर हम थीटा मान ले तो tan थीटा किसके बराबर आएगा, 30/40। इसका मतलब थीटा किसके बराबर आया, 37 डिग्री। वही मैं आपसे कह रहा था। तो देखिए छोटी छोटी कैलकुलेशन आपको पता होनी चाहिए, हमेशा मुझे नहीं करनी पड़नी चाहिए, आपको इनके बारे में मालूम होना चाहिए। तो इसका मतलब ए के रिस्पेक्ट में, मतलब ए अगर अपनी आंख से देखे, आप ऐसे सोचो कि पार्टिकल ए की एक आंख है, तो पार्टिकल ए अपनी आंख से अगर बी को देखे तो बी हमेशा 50 मीटर पर सेकंड से जाते दिखेगा, और कितने एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पे। हमसे पूछा है कि इनके बीच का सेपरेशन क्या आएगा 3 सेकंड के बाद। तो सोचिए, जिसके रिस्पेक्ट में देखते हैं वो तो रुक जाता है, तो पार्टिकल ए हमारा यहाँ रुक गया और पार्टिकल बी इस डायरेक्शन में चल के जा रहा है, और हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा, 50। तो सेपरेशन की अगर हम बात करें डी, तो सेपरेशन कितना आ जाएगा, 50 × 3 कितना है आपका, 150 मीटर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दो पार्टिकल हैं, एक का आप नाम ए दे दीजिए, एक का नाम बी दे दीजिए। एक का स्पीड इनिशियल u1 है और दूसरे का इनिशियल स्पीड u2 है। दोनों का अपना अपना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है और दोनों को एक साथ फेंका गया है। t = 0 पे इसको फेंका गया और t = 0 पर ही इसको फेंका गया, और दोनों ऐसे हवा में ट्रेवल करते हुए जाते हैं, ये भी ऐसे हवा में ट्रेवल करते हुए जाता है और दोनों यहाँ पे एक साथ पहुंचते हैं। आप ऐसा कह भी सकते हैं कि दोनों यहाँ पे कोलाइड करते हैं। कहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे, जिसका हॉरिजॉन्टल से दूरी कितना है, 30√3 मीटर, इतना इसका डिस्टेंस है। तो आपको ये बताना है कि ये u1 क्या होगा, ये u2 क्या होगा और ये h क्या होगा। आपको 3 चीजें बतानी है। कौन कौन, u1 आपको बताना है, u2 आपको बताना है और h आपको बताना है। तीनों चीज आपको बतानी है, ठीक। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आपको समझाता हूं। सबसे पहले आप देखो, u2 लिखना बड़ा आसान है क्योंकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया है और रेंज दिया है। तो u2 के लिए रेंज वाला फॉर्मूला, इसके लिए रेंज वाला फॉर्मूला, तो 30√3 = u2² into sin 2 थीटा, तो ये जाएगा sin 120 डिग्री
अपॉन जी, इसको दे ले ये आया 300, जी का वैल्यू 10 यूज करेंगे √3 दैट इक्वल टू u2 स्क्वायर। और देखिए sin 120 sin 60 के बराबर आएगा, और sin 60 कितना आएगा आपके पास √3/2। तो ये 2 को इधर लाइए, √3 से √3 कट जाएगा, तो u2 का जो वैल्यू आया वो आया 10√6 मीटर पर सेकंड। u2 का जो वैल्यू आया वो आया 10√6 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब हमें ये निकालना है u1 क्या होगा। तो देखो सवाल में लिखा गया है कि कोलिजन होगा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में देखूं तो इसके रिस्पेक्ट में जो इसका वेलोसिटी है वो इसके तरफ होना चाहिए। तो जब हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं तो देखिए पहले मैं आपको वेलोसिटी का कंपोनेंट कर लेता हूं। इसका कंपोनेंट कितना आएगा, ये आएगा u2 cos 60, और इसका जो कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में वो कितना आएगा, वो आएगा u2 sin 60। ऐसे ऊपर वाले का कंपोनेंट किया जाए तो ये आएगा u1 cos 30, और इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा u1 sin 30। ठीक, अब चाहे तो आप इसके रिस्पेक्ट में इसको देखिए, चाहे आप इसके रिस्पेक्ट में इसको देखिए, अगर इन दोनों में टक्कर होनी है तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का वेलोसिटी उसकी तरफ होना चाहिए। और हम जानते हैं कि दोनों का ही एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी होगा, जैसे कि आपका इस वाले केस में था। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या आएगा, 0। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। रिलेटिव वेलोसिटी बदल ही नहीं सकती। क्यों नहीं बदल सकती, क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है। तो अगर हम इसके रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी देखें तो तरीका क्या है, इसके वेलोसिटी का अपोजिट हमें उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो इधर राइट साइड में u2 cos 60 है तो इसमें इधर जाकर u2 cos 60। ठीक, इसमें ऊपर डायरेक्शन में u2 sin 60 है तो इसमें नीचे ऐड करना पड़ेगा कौन, u2 sin 60। तो अगर टक्कर होनी है तो इसके रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो इसी की तरफ होनी चाहिए। मतलब ये दोनों कंपोनेंट अगर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो इसका जो वेलोसिटी होगा इसके रिस्पेक्ट में वो इसी की तरफ हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो u2 cos 60 है, u2 जो cos 60 वो बराबर आएगा किसके, u1 cos 30 के। ठीक, यहां से आप u2 का वैल्यू जानते हैं कितना है, 10√6। आप u2 को यहां लाके पुट कर दीजिए तो ये आया 10√6 into 1/2, ये बराबर आएगा u1 into √3/2। t से 2 चला गया और √3 से √2 टाइम्स कटेगा, तो जो u1 का आपका वैल्यू आया यहां से, u1 का जो वैल्यू आया वो आया 10√2 मीटर पर सेकंड। अब बात आती है h कितना आएगा। तो देखिए h के लिए भी तरीका बताते हैं। पहले आप ऐसा करिए, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लीजिए। टाइम ऑफ फ्लाइट आप इसका भी निकाल सकते हैं, दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि आपको सवाल में बोला है कि जब इसको फेंका तब इसको फेंका, जब ये जहां पहुंचा तब ये यहां पहुंच। तो उसके लिए कैलकुलेशन थोड़ी गंदी होगी, इसके लिए कैलकुलेशन थोड़ी आसान होगी। तो मैं इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लिख लेता हूं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं कैपिटल T मान लेता हूं और उसकी वैल्यू आएगी 2u2 sin 60 अपॉन जी। तो कैपिटल T का जो वैल्यू आया हुआ है 2 into u2। u2 का वैल्यू कितना है आपका, ये लिखा हुआ है 10√6। sin 60 किसके बराबर होगा, √3/2, और g किसके बराबर है, 10 के। तो देखिए कितना आया, 20 से 20 कट जाएगा तो t का जो वैल्यू आया वो आया √18 सेकंड, मतलब 3√2 आप इसको लिख सकते हैं। ठीक, अब हमसे h पूछा गया कि जो ये h है ये h कितना होगा। तो आप ये बताओ बेटा, इसके रिस्पेक्ट में जब हमने इसको देखा तो इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड होनी चाहिए क्योंकि इससे टक्कर करना है। और कितनी देर में टक्कर होनी है, इतने टाइम में टक्कर होनी है। मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये वाला पार्टिकल इतने टाइम में कितना चल के आ गया, ये h चल के आ गया। तो देखिए मैं h के लिए इक्वेशन लिख के दिखाता हूं। ठीक, h के लिए मैं इक्वेशन यहां लिख देता हूं। तो देखिए, तो इसके रिस्पेक्ट में उसका वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखूंगा तो वो कितना आएगा, u2 sin 60 माइनस u1 sin 30। तो u2 sin 60 माइनस u1 sin 30। और कितने टाइम तक इसके रिस्पेक्ट में ये वाला पार्टिकल इतनी वेलोसिटी से चला, कितनी देर बाद आके टकराएगा, इतनी देर बाद आके टकराएगा। मतलब कितने टाइम तक चला, इतने टाइम तक चला। और ये किसके बराबर है, h के बराबर है। अब आप यहां पे क्या करिए, सारी वैल्यूज पुट करिए। तो देखिए u2 का वैल्यू किसके बराबर है, 10√6। तो ये है 10√6 और sin 60 √3/2 माइनस
u1 का वैल्यू कितना है 10√2 और sin 30 का वैल्यू कितना है 1/2। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है √18 से। ये किसके बराबर है h के। तो देखिए सॉल्व करते हैं। ये 5 आएगा और ये कितना आएगा आपका √18, तो ये आएगा 5 × √18 माइनस ये कितना आएगा, ये आएगा 5 × √2 into √18 दैट इक्वल टू h। ये आप ध्यान से देखो तो ये 10√2 लिखा हुआ है क्योंकि सॉरी 15√2, यहां से 9 × 2 लिखेंगे, 3 बार आएगा तो 3 × 5 कितना हो जाएगा 15। तो 15√2 माइनस 5√2 कितना हो गया आपका 10√2 और ये किससे मल्टीप्लाई होगा √18 से, तो जाकर के आएगा h। अब देखिए 18 × 2 कितना हो जाएगा 36 का रूट कितना आएगा 6, तो h का जो वैल्यू आया वो आया 60 मीटर। तो ये आपकी h की वैल्यू होगी कितनी 60 मीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए एक पार्टिकल है A, इसका नाम ये दे देते हैं और इसका नाम B दे देते हैं। इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है 3 मीटर पर सेकंड, इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड और इन दोनों में जो एंगल है वो है 90 डिग्री। और इस जंक्शन से इसका अभी इस इंस्टेंट पर जो दूरी है वो है 400 मीटर और इसका जो अभी दूरी है वो है 300 मीटर। तो आपको समझ में आ रहा है कि इसको चलने में यहाँ पे लगभग 400/3 तो लगभग कितना हुआ 133 सेकंड लगेगा और इसको यहाँ तक पहुंचने में लगभग कितना लगेगा 75 सेकंड। मतलब ये पहले जल्दी क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो डिस्टेंस भी कम है और स्पीड भी ज्यादा है, इधर डिस्टेंस भी ज्यादा है और स्पीड भी कम। तो आपसे पूछा जाएगा कि इन दोनों के बीच का मिनिमम दूरी कितना आएगा, इन दोनों के बीच का मिनिमम सेपरेशन कितना आएगा और जो मिनिमम सेपरेशन आएगा वो इस सिचुएशन के कितनी देर बाद आएगा। जो ये आपको एक करंट सिचुएशन दिखाई गई है, इस सिचुएशन की कितनी देर बाद ऐसा समय आएगा जब इनके बीच का सेपरेशन मिनिमम होगा। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप ऐसा करिए किसी एक के रिस्पेक्ट में देखिए, तो पहले ऐसा करिए आप इन दोनों की लाइन को ज्वाइन कर लीजिए इस इंस्टेंट पे। ये इस इंस्टेंट का इन दोनों का लाइन ज्वाइनिंग है और ये जो एंगल होगा वो होगा 53 डिग्री। ठीक, क्योंकि देखो ये 400 है और ये 300 है। अब आप ऐसा करिए इसके रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी देखिए, इसके रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी अगर आप देखेंगे, इस लाइन को थोड़ा सही बना लेते हैं। ठीक, तो मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं ढंग से। चलिए यहां पार्टिकल। ठीक, अब आप क्या करिए इसके रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी देखिए। तो इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी देखने का क्या तरीका है कि इसको रुका हुआ मानेंगे और इसके वेलोसिटी का अपोजिट इसको ऐड कर देंगे, तो कितना ऐड हो गया 3। ये एंगल 53 डिग्री है आपका और ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है 4। मैं इसको यहां लिख देता हूं 4 मीटर पर सेकंड। अब इन दोनों को ऐड अप किया जाए, इन दोनों को जब ऐड अप करेंगे तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो 5 आएगा और वो इस डायरेक्शन में आएगा। आप ऐसे सोचो, ये वेक्टर 4 है, ये वेक्टर 3 है, इन दोनों वेक्टर का हमें रिजल्टेंट लेना है, तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा और रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी 5। जब ये सब देखो वेक्टर एडिशन आपको आना चाहिए और ये एंगल आएगा 37 डिग्री। इसका ये मतलब हुआ कि इसकी जो नेट वेलोसिटी आएगी वो किसी इस डायरेक्शन में आएगी, इस डायरेक्शन, और जो नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा 5 और ये इधर से 4 वाली साइड से एंगल 37 डिग्री है, मतलब ये वाला एंगल कितना आएगा 37 डिग्री। इसका ये मतलब हुआ कि अगर इसके रिस्पेक्ट में हम देखें तो इसकी जो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में चल के जाएगा क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है, इस डायरेक्शन में चल के जाएगा। कौन चल के जाएगा, ये वाला पार्टिकल चल के जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। अब हमसे पूछा है कि इन दोनों के बीच में मिनिमम सेपरेशन क्या है, तो आप सोचो बेटा, ये अगर यहाँ रुका हुआ है और ये इस डायरेक्शन में चल के जा रहा है तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो। ये इन दोनों के बीच का कौन हुआ बेटा, मिनिमम सेपरेशन। अब आपसे पूछा है कि मिनिमम सेपरेशन होगा कितना, तो देखिए ये 400 है, ये 300 है, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी 500। ठीक, अब आपको ये वाली लेंथ निकालनी है, तो देखो ये वाला एंगल जो है यहां से यहां तक, ये एंगल कितना होगा, ये होगा 53 डिग्री माइनस 37 डिग्री। तो जो आपका ये मिनिमम सेपरेशन है, इस मिनिमम सेपरेशन को मैं अगर L बोलूं, इस मिनिमम सेपरेशन को अगर मैं L बोलूं, तो इस L का वैल्यू कितना आएगा, इस L का वैल्यू आएगा 500 साइन ऑफ 53 डिग्री माइनस 37 डिग्री।
अब इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, तो आपको ये साइन वाला फॉर्मूला एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो 500 इसको साइन 53 तो ये हो जाएगा 4/5, cos 37 ये हो जाएगा 4/5 माइनस cos 53 ये हो जाएगा 3/5 और sin 37 ये हो जाएगा 3/5। तो ये कितना है देखिए 16 और 9 तो ये है 7/25। तो L का जो वैल्यू आया और 25 से 520 टाइम्स आएगा और 20 into 7 किया जाएगा तो ये आ जाएगा 140 मीटर। तो ये इन दोनों के बीच का मिनिमम सेपरेशन आएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि मिनिमम सेपरेशन कितनी देर के बाद आएगा। तो आप सोचो कि ये वाला पार्टिकल इस लाइन के लंब चलते गया और जब ये यहाँ पहुंचा तब जाकर मिनिमम सेपरेशन आया। तो कितना लेंथ चल कर गया, इतना लेंथ चल के गया। ये लेंथ होगा कितना, तो फिर से देखिए मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ। ये लेंथ होगा 500 cos ऑफ 53 डिग्री माइनस 37 डिग्री। अभी वैल्यू कितनी आएगी कैलकुलेट करने पे, तो ये क्या वैल्यू कैलकुलेट आएगी कितनी आएगी, तो आपको फॉर्मूला एक्सपेंड करना पड़ेगा 500 इंटू cos ए cos बी प्लस sin ए sin बी। तो cos 53 कितना होगा, cos 53 होगा आपका 3/5 और cos 37 कितना होगा आपका 4/5 प्लस sin ए sin बी वो कितना होगा 3/5 इंटू 4/5। तो ये कितना आया 500 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 25। ये यहाँ पे कितना जाएगा 20 टाइम्स जाएगा और 20 इंटू 40 के 24 करेंगे तो जाएगा 480 मीटर। अब हमसे पूछा है कि कितना टाइम लगेगा, तो ये डिस्टेंस 480 मीटर आ गया यहाँ से यहाँ तक। तो टाइम कितना लगेगा, तो ये आया 480 मीटर अपॉन 5। तो टी का जो वैल्यू आया वो कितना आया 96 सेकेंड। ठीक, तो इतनी देर बाद इन दोनों के बीच का मिनिमम सेपरेशन आएगा और वो मिनिमम सेपरेशन होगा कितना 140 मीटर। तो देखिए इस तरह से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ठीक।